सेबी की साइड से कुछ म्यूचुअल फंड में बदलाव होता हुआ देखने को मिला है। देखो, टाइम टू टाइम सेबी कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए खुशखबरी लेके आती है। जी हाँ, जिससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी सुविधा हो, सिक्योरिटी का भी कोई वहाँ पे टेंशन ना हो। अब सेबी के साइड से कुछ ऐसे अपडेट इन्फॉर्मेशन आए हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जून के महीने में सबसे ज़्यादा कैसे म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर ने पैसा निकाला है। ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि वैसे फंड्स में रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा हो। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉमिनी भी ऐड करते हैं, लेकिन उनके बाद नॉमिनी जब पैसा विड्रॉ करने के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं या फिर क्लेम करते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए, तो कई बार उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जी हाँ, बहुत समय लग जाता है और तब जाके म्यूचुअल फंड का जो भी बेनिफिट है नॉमिनी को मिल पाता है। कई ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम, जैसे नाम में कोई मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक देखने को मिला, एड्रेस मैच नहीं कर रहा हो, और इसके अकॉर्डिंग जी हाँ वहाँ पे म्यूचुअल फंड का क्लेम नॉमिनी को नहीं मिलता था। अब वैसे कंडीशन में सेबी ने थोड़ा सा इसको काफ़ी सिंपल किया है, और नॉमिनी अगर यहाँ पे क्लेम करता है, एड्रेस में कुछ यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है, नाम के स्पेलिंग में कुछ वहाँ पे मिसमैच है, तो भी म्यूचुअल फंड का जो भी वहाँ पे अमाउंट है नॉमिनी को वहाँ मिल जाएगा। जी हाँ, क्लेम कर सकता है और ईजिली वो पैसा नॉमिनी को मिलेगा। क्योंकि अब तक ये देखने को मिल रहा था नॉमिनी कई बार क्लेम करने जाता है और कई महीने लग जाते हैं, कई बार साल भी लग जाते हैं पैसा मिलने में। चलिए दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डीमेट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको SWP और STP का वहाँ पे टूल का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप नॉन डीमेट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको SWP STP का ऑप्शन देखने को मिलता है, टूल का वहाँ पे एक फीचर देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक SWP और STP का बेनिफिट ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब तक जो सिचुएशन है, डीमेट अकाउंट में अगर आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ, डीमेट अकाउंट के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो SWP STP ऐसे टूल का आप बेनिफिट नहीं ले सकते थे। डीमेट अकाउंट के थ्रू ऐसे बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जो है सेबी ने यहाँ साफ कहा है कि अब डीमेट अकाउंट के थ्रू भी SWP STP का आपको बेनिफिट मिलेगा। इट मीन्स कि ऐसे टूल का आपको बेनिफिट मिलेगा जिसके थ्रू आप वहाँ पे जो एक रेगुलर इनकम है वो जनरेट कर सकते हो SWP के थ्रू, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो STP के थ्रू। जी हाँ, मार्केट के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऐसे फीचर्स अब डीमेट अकाउंट के थ्रू भी अब देखने को मिलेंगे। अब ये इन्वेस्टर के लिए सही है। टाइम टू टाइम जो ये अपडेशन आते हैं, इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाता है, जिससे इन्वेस्टर जी हाँ यहाँ पे काफ़ी ईजिली इन्वेस्टमेंट कर सके, काफ़ी बेनिफिट ले सके डिफरेंट फीचर्स का, और उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो। चलिए, अब जून के महीने में कई ऐसे म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा पैसा निकाला है। आउटफ्लो, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा निकला है, वन बाय वन मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। ठीक आपके सामने ये आंकड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो जून के महीने में पैसा निकलता हुआ देखने को मिल रहा है HDFC आर्बिट्रेज फंड है। HDFC आर्बिट्रेज फंड में करीबन 1312 करोड़ का यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। जून का जो AUM था वो 23,000 के ऊपर देखने को मिला। जी हाँ, दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है। ये एक सेक्टर फंड है। यहाँ पे जो आउटफ्लो देखने को मिल रहा है वो 811 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो AUM था जून का वो 12,547 करोड़ का था। टाटा डिजिटल इंडिया फंड तीसरे नंबर पे, जी हाँ, अगर देखा जाए तो 463 करोड़ का यहाँ पे निकासी हुआ है। 9,196 करोड़ का AUM देखने को मिला। एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी FOF की बात करें, जो कि एक इंटरनेशनल FOF है, 316 करोड़ का यहाँ पे निकासी देखने को मिला है। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 FOF की बात करूँ तो यहाँ भी 316 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग फंड में 233 करोड़ का निकासी देखने को मिला। ICICI प्रूडेंशियल जो एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है वहाँ पे 229 करोड़ का यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में 227 करोड़ का निकासी देखने को मिला। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आउटफ्लो देखने को मिल रहा है वो HDFC आर्बिट्रेज फंड में। दूसरा जो एक पॉइंट है,
टेक्नोलॉजी फंड में यहाँ पे जी हाँ सबसे ज़्यादा, अगर मैं यहाँ टेक्नोलॉजी सेक्टर को पूरा कंसोल कर दूँ तो सबसे ज़्यादा निकासी देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, अगर मैं यहाँ पे टोटल कंसोल करूँ तो ये एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड से भी ज़्यादा निकासी देखने को मिला है। वैसे ही अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, इंटरनेशनल फंड से भी यहाँ पे निकासी जी हाँ ज़्यादा देखने को मिला है। अब ये जो निकासी हुए हैं, देखो इसके पीछे 2 से 3 रीज़न है। सबसे फर्स्ट रीज़न, कई ऐसे फंड हैं जिसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टर को देखने को मिला है शॉर्ट ड्यूरेशन में। वैसे इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, पैसा निकाले। दूसरा जो एक रीज़न है, जी हाँ बहुत ऐसे फंड्स हैं जो पहले काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहे थे, काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहे थे, लेकिन अब जो है रिटर्न का आंकड़ा थोड़ा स्लो देखने को मिला। अब यहाँ पे इन्वेस्टर जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रिटर्न नहीं बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अब जी हाँ इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं। तीसरा एक रीज़न ये भी है जी हाँ कि मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है ऐसे फंड्स का, जिसके चलते यहाँ पे इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊँ, टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स है, बहुत समय से यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है, इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं और यहाँ से इन्वेस्टर इसलिए अब पैसा ज़्यादा निकाल रहे हैं। दूसरा जो इंटरनेशनल फंड्स है, वहाँ अगर देखोगे तो निकासी इसलिए हुआ है क्योंकि काफ़ी अच्छा शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रॉफिट बना है, तो इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो जी हाँ कई दिन और ऐसे कंडीशन में जी हाँ इन्वेस्टर जो है कई बार पैसा निकालते हैं और कई बार वहाँ पे आउटफ्लो काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।